ऐसा प्रत्याशी जो आपके लिए 100 मुकदमे लगे हुए हैं, 50 बार जेल जा चुका, किसान और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई के लिए। ऐसा साथी, आपका हिमाती, आपका बेटा, आपका बच्चा बहन जी ने प्रत्याशी के रूप में, बहन जी से आशीर्वाद प्राप्त प्रत्याशी के रूप में अपने सिपाही को आपके बीच में भेजा है। भाई मनवीर भाटी जी से निवेदन करूंगा, वो अपनी वोट की अपील करें, आशीर्वाद की अपील करें। सर्वप्रथम आज सब इस मोहियापुर की पावन भूमि पर सबसे पहले नमो बुद्धाय हमारे महात्मा बुद्ध को याद करते हुए, उनके चरणों में सच्चा स्मरण करते हुए इस देश को लोकतंत्र और दुनिया का सबसे मजबूत संविधान देने वाले श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सच्चा स्मरण करते हुए, उनके सपने को आगे बढ़ाने वाले, गरीब और पिछड़ों को अधिकार दिलाने वाले, सभी को सम्मान अधिकार दिलाने वाले, हमारे पूरा जीवन अपना खपाने वाले मान्यवर काशीराम को याद करते हुए, और इस क्षेत्र की बेटी जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर यहाँ का विकास देकर दुनिया ही नहीं देश में हमारी पहचान देने वाली बहन कुमारी मायावती जी के सच्चे सिपाही के रूप में आपको सह चरणों में नमन करता हूँ। और आप सबको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपके बीच में आपके परिवार के बच्चे के रूप में हूँ, आपका बेटा आपके भाई के रूप में हूँ। इस अहंकारी हुकूमत ने एक किसान के बेटे को, आपके भाई को सड़क के साथ साथ सदन में लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया है, और उसमें माननीय बहन जी ने इस किसानों के संघर्ष को सम्मान देते हुए आपके बेटे, आपके भाई को मैदान में उतारा है। माननीय बहन जी को मैं भरोसा दे के आया था, उनको वचन दे के आया था कि माननीय बहन जी, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले सीट आएगी तो वो आपकी दादरी विधानसभा के आपके घर की सीट आएगी। सबसे पहले खबर आपको अपने घर की सीट की मिलेगी। ये भरोसा, ये वचन आपके भरोसे पे दे के आया हूँ, नौजवानों के भरोसे पे दे के आया हूँ, माताओं बहनों के आशीर्वाद के भरोसे से दे के आया हूँ, और किसानों और नौजवानों के संघर्ष के भरोसे से दे आया हूँ। क्योंकि मैं मानता हूँ कि व्यक्ति हार सकता है लेकिन संघर्ष नहीं हार सकता। इस भरोसे से मैं ये वचन दे के आया हूँ। आप मेरे संघर्ष का मान रखना, मेरे भरोसे का मान रखना, मैं जीवन भर आपका मान रखूंगा। जय भीम, जय भारत। अच्छा, आपने तमाम किसानों की बात करी, धरना प्रदर्शन आपने किसानों के साथ करा, तो इस बार 2022 के चुनाव में किसानों का कितना रुख आपकी तरफ है? एक भी किसान बीजेपी को जिताना नहीं चाहता, एक भी हमारा गुर्जर समाज के लोग उसको जिताना नहीं चाहते। वाल्मीकि समाज जो हाथरस में हुआ, जो उनकी बेटी के साथ हुआ, एक भी वाल्मीकि समाज उनको जिताना नहीं चाहता है। वो किसान जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जो हमारे दोनों बॉर्डर पे हुआ, एक भी किसान बीजेपी को जिताना नहीं चाहता है। और बीजेपी को कोई दादरी विधानसभा और उत्तर प्रदेश में हरा सकता है तो बहन कुमारी मायावती हरा सकती है। दादरी में पहले भी बीजेपी को बसपा ने हराया था, आज भी बसपा ही हराएगी। इसलिए किसान, नौजवान, मजदूर सब बीएसपी के साथ हैं। अच्छा, अगर आप विधानसभा सीट में चयनित हो जाते हैं तो आप युवाओं के लिए क्या करेंगे? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, विधानसभा में विधायक बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई असल में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की लड़ाई है। ये किसानों के अधिकार और उनके प्लॉट की लड़ाई है, उनके घर और उनके मुआवजे की लड़ाई है। ये घर खरीदारों के, उनके रजिस्ट्री, उनके बिल्डर से जो लूट मच रही है, उस लूट को ख़त्म करके उनको मालिक का हक देने की लड़ाई है। ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ के जनता की ताकत जनता पे लगे।
तो हम नौजवानों की दी हुई ताकत नौजवानों के रोजगार पे लगेगी, किसानों की दी हुई ताकत किसानों के अधिकार पे लगेगी, घर खरीदार अधिकारों की ताकत उनकी रजिस्ट्री और क्षेत्र की ताकत क्षेत्र के विकास और सम्मान के लगेगी। जनता की दी हुई ताकत जनता के लिए लगेगी, खुद पर 1% नहीं लगेगी। ये हमारा एजेंडा है।